डियर फ्रेंड, यूं तो तुम मेरी जिंदगी में न जाने कब से थे, पर सामने तब आए जब मेरी आंखें पथरा गई थी। एक बड़ी सी ठोकर मुझे गिराने ही वाली थी कि तुमने अचानक अपना हाथ देकर मुझे थाम लिया। हाँ, ये वही ठोकर थी जिसे लोग इन दिनों ब्रेकअप कहते हैं। वही दर्द जिसकी कल्पना मात्र से सिहर जाती हूँ मैं, या फिर यूं कहिए कि अवसाद का वो घना अंधेरा जहां मैंने अपने हंसते खेलते चेहरे को गुम होता देखा। तुम्हें याद है मैं उस रोज कितना रोई थी, ये कहकर कि वो वक्त नहीं देता, देर रात ऑनलाइन तो रहता है पर मुझे एक मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझता। फोन करती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, ना मिलने आता है ना दूसरे प्रेमियों जैसा बर्ताव करता। अपने मौन की चुप्पी तोड़कर देता तो बस एक ही घिसा पिटा जवाब, बिट्टू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं थक गई थी उसके इस बेवकूफी भरे जवाब को सुनकर, या फिर यूं कहिए कि उसका जवाब मुझे बेवकूफ समझकर मुझे बेइज्जत करने पर आतुर था। समझ नहीं आ रहा था इस अजीबोगरीब महबूब को अपनी जिंदगी से निकाल भगाऊं या फिर एक चांस देकर एक दफा फिर आजमाऊं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसा प्रेम है उसका, जहां हफ्तों हफ्तों बात नहीं होती हमारी पर फिर भी वो मुकम्मल है। लॉन्ग डिस्टेंस है पर पलक झपकते ही वो मेरी शिकायत भरे टूटे दिल पर दस्तक दे जाता है और फिर किसी परिंदे की तरह अपनी मर्जी से फुर्र हो जाता है, मानो मैंने उसे अपने दिल के घर की चाबी दे रखी हो, या यूं कहिए कि अपनी खुशियों की चाबी। मैं हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहती, काजल बिंदी कपड़े सब उसकी पसंद के। उसने बताया था उसे सफेद रंग खूब पसंद है। उसकी वो कॉलेज वाली दोस्त फेयरवेल के दिन सफेद रंग की साड़ी पहनकर आई थी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। पर सच बताऊं, मैं तो किस्सा सुनकर ही जल भुन गई थी। फिर सोचा क्यों ना मैं भी सफेद रंग को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लूं, और फिर वक्त के साथ मैं अपनी ख्वाहिशों को दरकिनार कर उसके रंग में कब रंग गई मुझे पता ही नहीं चला। फोन की एक घंटी बजते ही मैं अपना 100 काम छोड़कर सबसे पहले उसका फोन उठाती थी। उस वक्त जी करता था कि उसे अपनी पलकों पर छिपा लूं, कैद कर लूं किसी ख्वाब की तरह, और वो ख्वाब कभी न टूटे, सदा मुकम्मल रहे। पर वो मुझे तन्हाई की चुभन देकर पल पल मेरी आंखों से आंसू बनकर रिसता गया। ऐसा नहीं है कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया था या फिर उसने कभी कॉल ही नहीं किया, पर जब जब उसका कॉल आया मेरी शिकायतों की लिस्ट हमेशा तैयार रहती थी। मैंने अपने अकेलेपन का जहर उस पर उड़ेलते हुए जाने कितनी उलाहने दी थी उसे, जाने कितना भला बुरा कहा था, पर वो हंसकर बस एक ही बात बोला था, हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, प्यार करता हूं मैं तुमसे, कब समझोगी तुम इस बात को। खैर, वक्त के साथ मेरी बदहाली का मिजाज कुछ ऐसा हुआ कि ना मैं उसके साथ खुश थी ना उसके बगैर। फिर तुम दोस्त बनकर मेरी जिंदगी में ऐसे आए मानो बेस्वाद चाय में मीठा जाएगा, मानो अंधेरे को चीरती एक बेखौफ किरण, मानो सब कुछ। तुमने समझाया कि कमी मुझ में है, उसमें नहीं। तुमने समझाया प्रेम के मायने, तुमने समझाया वो सब कुछ जो मेरे इतने साल की बेवकूफी को खत्म करने के लिए काफी था। पहले पहल मुझे खूब गुस्सा आया, मुझे लगा तुम मेरे खैर ख्वाह हो या उसके। मेरे दोस्त होकर तुम उसकी साइड जो ले रहे थे। खैर, देर से ही सही ये बात तो समझ आई कि प्रेम किसी फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज तक सिमट कर नहीं रह जाता। प्रेम के पंख तो असीम है और उसकी उड़ान हमारी छोटी सोच से कई गुना ऊंची। ये बिल्कुल आजाद है, दुनिया के रस्म रिवाजों से परे, शायद किसी फकीर की तरह। जरूरी तो नहीं कि घंटों फोन पर बात हो, क्या एक प्यार भरा टेक्स्ट मैसेज काफी नहीं है? जरूरी तो नहीं कि अपने जरूरी काम छोड़कर उसका फोन उठाया जाए। वो अगर सच्ची मोहब्बत है ना,
तो उसे इंतजार करना आता होगा। जरूरी तो नहीं कि चूड़ी कंगन बिंदी और श्रृंगार से उसे लुभाया जाए। जरूरी तो नहीं कि छोटे कपड़े पहनकर उसे रिझाया जाए। अगर वो सच्ची मोहब्बत है ना, तो सादगी के मायने उसे बखूबी पता होंगे, और अपनी जरूरी हदें भी, जो जिस्म को देखकर उसे नोच खाने ना बैठे। जरूरी तो नहीं कि हर प्रेम कहानी में बॉलीवुड का तड़का हो। अगर सच्चा प्यार है ना, तो उसे शांत रहकर प्रेम धुनी में रमना आता होगा। जरूरी तो नहीं कि हर बार एक हाथ दूसरे हाथ पर हो, दो आंखें एक दूजे को एकटक निहारे और दो जिस्म एक दूसरे से बातें करें। अगर सच्चा प्यार है ना, तो बिना छुए उसे रूह तक उतरने का रास्ता भी मालूम होगा। देखो ना, रह रहकर मुझे अपनी स्वार्थ भरी मोहब्बत याद आ रही है। वो मोहब्बत जहाँ मैंने 1000 पाबंदियां लगा रखी थी अपने महबूब पर। तुम ऑनलाइन आओ तो सबसे पहले मुझे मैसेज करोगे। यार, ये 1-2 बार के फोन कॉल्स क्या होते हैं? दिन में 7-8 बार फोन कॉल्स चाहिए मुझे। अब ज्यादा थोड़ी ही मांग रही हूँ, 7-8 कॉल्स ही तो है ना। और एक बात और, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये लेट नाइट तुम्हारा ऑनलाइन दिखना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। वो तुम्हारी कजिन के बारे में तुम बता रहे थे, कहीं चक्कर बक्कर तो नहीं है तुम्हारा उसके साथ? हफ्ते में 1 बार उसका कॉल आ ही जाता है। कॉल हिस्ट्री देखी थी मैंने तुम्हारी। और फिर तुम्हारी कॉलेज वाली जूनियर, उससे तो तुम दूर ही रहना। और शादी कब करोगे तुम मुझसे? करोगे भी या औरों की तरह तुम भी मुझे छोड़ जाओगे? खैर, आज जब मेरी समझदारी का आसमान फैल गया है, तो बस यही सोचती हूँ कि क्या जरूरी है शादी को मोहब्बत और रीति रिवाज के दायरे में रखना। लोग कहते हैं मोहब्बत में अक्सर वो क्यूट सी जलन होती है, बेचैनी होती है, तड़प होती है, कभी कभी शक और गलतफहमियां भी होती हैं। पर आज मुझे लगता है कि मोहब्बत का सबसे बड़ा रिवाज होता होगा भरोसा, जहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत का रिवाज होता होगा रूह से रिश्ता जोड़ना, जहाँ बेचैनी और तड़प जैसे मंजर कहाँ होते होंगे। रूह में तो होती होगी बस प्रेम की गहरी छाप, जो अनंत तक वैसी ही रहती है, नई, ताजा और बहुत खास। उसने मोहब्बत के ये सारे रिवाज निभाए थे, बस मैं ही बेवकूफ थी जो समझ न पाई। हालांकि अब समझदार हो गई हूँ, और अपनी बेवकूफ़ी से समझदारी तक के सफ़र को तय करने में काफ़ी साल लग गए मुझे। पर अब यकीनन सुधर गई हूँ, अपने दोस्त की वजह से, यानी तुम्हारी वजह से। और तुम वही दोस्त हो जो मुझे मेरे महबूब से भी ज़्यादा अजीज हो। लोगों के लिए तुम बाकी बिहारी हो, कृष्ण हो, भगवान हो, और मेरे लिए तो तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सखा हो, या फिर यूं कहूं कि तुम मेरे अस्तित्व का होना हो, तुम मेरा होना हो। एंड यू नो व्हाट, आज तुम्हें खत लिख रही हूँ शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि आज मेरी शादी है उसी महबूब से जिसकी तुम अक्सर साइड लिया करते थे। जितना मैं समझ पाई हूँ कि प्यार एक्सपेक्टेशंस की भाषा नहीं समझता, ये तो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, जो बिना मांगे सब देना चाहता है। शायद इसे ही हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। वो प्यार जो हमें महबूब से ही नहीं, सबसे साझा करना होता है। वो प्यार जो मानवता के लिए होता है। वो प्यार जहाँ हम पेड़ पौधे पंछी जानवर सबसे प्यार किया करते हैं। और ये प्यार शायद तभी आता है जब हम अपने अहंकार का गला घोट देते हैं, जब हम अपने दिल से शिकायतों का अंबार जला देते हैं, जब हम खुद प्यार बन जाते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे दोनों हाथ महफूज हैं, मैं हिफाजत के घेरे में हूँ।
एक और महबूब है तो दूसरी ओर सांवरिया। मैं जल्द ही तुम्हें फिर खत लिखूंगी। तुम्हारी दोस्त बिट्टू।